मत्ती 7:34 में हम बाइबल में पाते हैं, प्रभु यीशु जी ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु जी ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज मसीही समाज में इस पद के विषय में बहुत अधिक गलत धारणाएं हैं। लोग इसके विषय में अलग अलग धारणाएं रखते हैं। एक ग्रुप के लोग हैं, वे सोचते हैं कि यदि आप एक सादी जिंदगी व्यतीत करते हैं और यदि आप परेशानियों और दुखों में से जाते हैं, बीमारियों में से होकर जाते हैं, तो वह अपने आप से इनकार करना है, अर्थात अपना क्रूस उठाकर चलना है। यदि आप एक सादी जिंदगी व्यतीत करते हैं तो क्या इससे आपके पाप क्षमा हो जाते हैं? नहीं। यदि आप बीमारियों और परेशानियों में से होकर जाते हैं, यदि आप समस्याओं में से होकर जाते हैं, तो क्या आपके पाप क्षमा हो जाते हैं? नहीं। यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक दुख झेलते हैं और बहुत अधिक दुख और परेशानी में से जाते हैं, तो क्या इससे आपकी आत्मा में जो पाप है वो क्षमा हो जाते हैं? नहीं। तो हम एक सादी जिंदगी व्यतीत करने के द्वारा अपने पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कई लोग ये सोचते हैं कि वे अपने शरीर को यदि दुख दें तो उसके द्वारा उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है या उन्हें पापों की क्षमा मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो यदि गर्मी के दिन में बहुत अधिक गर्मी है और आप सोचते हैं कि आप पंखा नहीं लगाएंगे, आप एसी एयर कंडीशनर भी नहीं लगाएंगे और उसमें अपने शरीर को दुख देंगे, तो इससे क्या आपके पाप क्षमा हो जाएंगे? नहीं। और यदि आप बहुत अधिक कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उस समय यदि आप सोच लें कि आप स्वेटर नहीं पहनेंगे न कोट पहनेंगे, तो क्या इससे आपके हृदय में जो पाप है, आपके आत्मा में जो पाप है वो क्षमा हो जाएगा? नहीं। तो ये जो धारणा है कि हम एक सादी जिंदगी व्यतीत करने के द्वारा, अपने शरीर को दुख देने के द्वारा हम स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हैं या हमारे पापों की क्षमा हो जाती है, वह एक गलत धारणा है। और यदि हम कुलुसिया उसके 2 अध्याय 20 से 23 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि यह सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनके कुछ भी लाभ नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा है कि जो रीति रिवाज और जो विधियों का हम पालन करते हैं और जो लोग कहते हैं कि इसे मत छूना, इसे मत खाना, इसे मत हाथ लगाना, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो या वैसा नहीं कर सकते हो, तो ये सारी जो चीजें हैं वो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं और मनुष्यों ने इसे उत्पन्न किया है और इन सब के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती है। और जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अपने आप से इनकार करना और क्रूस उठाकर चलने का अर्थ यह है कि गरीबी में से होकर जाना या बहुत अच्छी जिंदगी या बहुत अधिक अच्छे आलीशान जिंदगी व्यतीत करना नहीं है। वे ये सोचते हैं कि यदि आप गरीबी में से होकर जा रहे हैं, यदि आपके पास पैसों का अभाव है, तो आप अपने आप से इनकार कर रहे हैं और अपना क्रूस उठाकर चल रहे हैं। किंतु यह धारणा भी गलत है। बाइबल इसके विषय में हमें नहीं बताती है। बाइबल कहीं भी नहीं बोलती है कि यदि आप गरीब हैं तो आप स्वर्ग में जगह प्राप्त कर लेंगे, या यदि आप अमीर हैं तो आपको नरक में जगह मिलेगी। ऐसा बाइबल कहीं भी नहीं बताती है। क्या बाइबल के अनुसार सारे जो गरीब लोग हैं वे स्वर्ग जाते हैं? नहीं।
क्या बाइबल के अनुसार सारे जो अमीर लोग हैं वे नरक जाते हैं? नहीं, बाइबल ऐसा कहीं भी नहीं बताती है। किंतु इस ग्रुप के लोगों की धारणा यह है कि यदि आप अमीर हैं तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। इसके लिए वे बाइबल में जो एक धनवान व्यक्ति की कहानी है उसके विषय में बोलते हैं या उसे कोट करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु जी के पास आया और उसने कहा कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? तब प्रभु यीशु जी ने उससे कहा कि जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे, तब और मेरे पीछे हो ले, तब तुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो इस घटना के बारे में वे बोलते हैं कि प्रभु यीशु जी ने कहा कि जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे और फिर मेरे पीछे हो ले। इसमें हम दो चीजों को देखते हैं। पहली चीज यह कि यदि कंगाली या गरीब होना अगर आशीष का कारण है तो प्रभु यीशु जी ने कभी नहीं कहा होता कि अपनी धन संपत्ति बेचकर कंगालों को दे, क्योंकि कंगाल अपने आप में आशीष पाए हुए हैं, तो उनको और अधिक धन देकर उनकी जिंदगी क्यों खराब की जाए या क्यों उन्हें पाप में फंसाया जाए। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वह ये कि प्रभु यीशु जी ने जब कहा कि धनी लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, तो उन्होंने इसका अर्थ बताया है। यदि हम मरकुस उसके 10वें अध्याय और 24वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि जो धन पर भरोसा रखते हैं। प्रभु यीशु जी ने यह नहीं कहा कि यदि आप धनी हैं तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, किंतु उन्होंने ये कहा कि यदि आप धन पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं तो आप स्वर्ग में जगह नहीं पाएंगे। या आप धन से ज्यादा प्रेम रखते हैं और परमेश्वर की अपेक्षा आपका ध्यान धन में ज्यादा है तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। बाइबल में हम एक और घटना के विषय में पाते हैं। प्रभु यीशु जी ने कहा, वहाँ पर प्रभु ने कहा कि यदि कोई अपने माता पिता या अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्रेम रखे तो वह मेरे योग्य नहीं। इस जो उदाहरण है उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जी ने कभी भी नहीं कहा कि उनके पीछे जाने के लिए आपको अपने माता पिता या बच्चों को त्यागने की जरूरत है, किंतु उन्होंने ये कहा कि यदि कोई अपने माता पिता और बच्चों से मुझसे भी अधिक प्रेम रखता है या परमेश्वर से अधिक उन्हें स्थान देता है या उनसे प्रेम रखता है, तब वे स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, तब वह पाप है। यदि आप अपने घर के लोगों को परमेश्वर की अपेक्षा अधिक स्थान देते हैं या वे आपको परमेश्वर की राह से अलग करते हैं या परमेश्वर की राह पे चलने से रोकते हैं, तब वह पाप है। तो इसी तरह हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु जी ने कभी भी नहीं कहा कि उनके पीछे चलने के लिए आपको अपने माता पिता या बच्चों को त्यागने की जरूरत है। इसी तरह प्रभु यीशु जी ने कभी भी नहीं कहा कि एक धनवान व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है, किंतु उन्होंने ये कहा कि एक धनी व्यक्ति यदि अपने धन पर भरोसा रखता है परमेश्वर से ज्यादा, तब वह स्वर्ग नहीं जा सकता है या वह पाप में है। तो इस तरह हम देखते हैं दोनों धारणाएं जो लोगों की है कि आपको एक सादा जीवन व्यतीत करने की जरूरत है या आपको गरीब होने की जरूरत है तभी आप स्वर्ग जा सकते हैं, यह गलत धारणा है। तो आइए आज हम देखें कि सच में अपने आप से इनकार करना और अपना क्रूस उठाकर चलने का सही अर्थ क्या है। सही अर्थ यह है कि हम अपने पापों से इनकार करें, बुराइयों से इनकार करें, बुराइयों से बचें, पाप में जो स्वभाव है उससे इनकार करें और हर तरह की जो बुराई है उसका इनकार करें और एक पवित्र जीवन जिएं। तो वह है अपने आप से इनकार करना और क्रूस उठाकर चलना। उदाहरण के तौर पर यदि आपके मित्र शराब पीते हैं, शराब पार्टियां करते हैं, तो आप उनके साथ नहीं जा सकते हैं, आप उनके साथ शराब नहीं पी सकते हैं।
क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो यह अपने आप से इनकार करना है और अपना क्रूस उठाकर चलना है। यदि आपके मित्र टीवी पर बैठकर बुरी पिक्चरें और बुरी जो सीरियल है उन्हें देखते हैं, तो आप उसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। तब यह अपने आप से इनकार करना है और अपना क्रूस उठाकर चलना है। यदि आपकी सहेलियां बहुत ही अधिक भद्दे कपड़े पहनती हैं, बहुत ही अधिक ग्लैमरस और बहुत बड़े गले के कपड़े पहनती हैं, तो आप उसे नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। तो यह अपने आप से इनकार करना और अपना क्रूस उठाकर चलना है। इसी तरह यदि आपके मित्र आपको रिश्वत लेना और गलत ढंग से पैसा बनाना सिखाते हैं, तो आप उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। तो यह अपने आप से इनकार करना और अपना क्रूस उठाकर चलना है। तो जब आप उन बुराइयों से दूर रहना चाहते हैं, तो उससे भी आपको कष्ट हो सकता है, और इस तरह आप अपने आप का इनकार करते हैं और अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर की राह पर चलते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत अधिक गुस्सा आना या झूठ बोलना और बहुत सारी जो आदतें रहती हैं, उन सब चीजों से भी बचना और उन चीजों को त्याग देना भी अपने आप से इनकार करना है। तो इस तरह बाइबल में हम देखते हैं कि सही अर्थ जो है अपने आप से इनकार करना, वह यह है कि एक पवित्र जीवन जीना और अपने शरीर को और अपने मन और अपने हाथों को, अपने शरीर को पाप करने से रोकना है। और बाइबल में हम पाते हैं कि पौलुस ने भी कहा है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ, ताकि मैं उसे अपने वश में रख सकूं। हम पाते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय 27 पद में वहाँ पर लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। तो इस तरह पौलुस कहता है कि वह अपने शरीर को कष्ट देता है, मारता कूटता है, ताकि वह पाप से बच सके, और वह है अपना क्रूस उठाकर चलना या अपने आप से इनकार करना। और बाइबल में हम गलतियों उसके 5वें अध्याय 24वें पद में भी देखते हैं कि क्रूस उठाकर चलने का क्या अर्थ है। वहाँ पर लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु जी पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु जी के हैं, वे अपने शरीर की अभिलाषाओं और अपनी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाते हैं, और इस तरह वे अपने शरीर को दुख पहुंचाते हैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए। वह है असली में अपने आप से इनकार करना और अपना क्रूस उठाकर चलना। तो आज हम देखते हैं कि हमें एक पवित्र जीवन जीने की जरूरत है, और पवित्र जीवन जीने के द्वारा ही हम स्वर्ग में जगह प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा की जिंदगी को प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलकर अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। हमें अपने शरीर को अपने वश में रखने की जरूरत है। हमें अपने मन में जो बुरे विचार उठते हैं उसे भी वश में करने की जरूरत है और उनसे दूर भागने की जरूरत है। और हमें अपने हर एक जो काम हम करते हैं और जो बातें हम करते हैं, वे सब भी पवित्र होना चाहिए। और इस तरह हम एक पवित्र जीवन जीने के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर स्वर्ग में जगह प्राप्त कर सकते हैं। क्या आज आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं? क्या आज आप चाहते हैं कि आपका जीवन पवित्र हो? क्या आज आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी जिंदगी जिए जो परमेश्वर के लिए भावती जिंदगी हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने लिए पवित्र जीवन चाहते हैं? तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगी। यदि आपने प्रभु यीशु जी को अभी तक अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया है, यदि आपने हमेशा की जिंदगी या पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं किया है, तो आज आप इस चीज को भी कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तो आइए इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह,
मैं आपके चरणों में आती हूँ या आता हूँ। कृपया मेरे हर एक पाप को माफ कर दीजिए। हर एक गुनाहों को जो मेरी जिंदगी में है उसे माफ कर दीजिए। मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु, मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु, और मुझे एक पवित्र जीवन दीजिए। अपने पवित्र लहू के द्वारा मुझे साफ कर दीजिए और मुझे पवित्र कीजिए। मैंने जो भी पाप किए हैं उसे माफ कर दीजिए। मेरे मन में जो भी गलत विचार उठे हैं कृपया उसे भी माफ कर दीजिए। मैंने जो भी गलत काम किया है कृपया प्रभु उसे भी माफ कर दीजिए और मुझे हमेशा की जिंदगी दीजिए। मुझे स्वर्ग में जगह दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ या मांगता हूँ। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपने हृदय में, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, तो आप एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। प्रभु आपकी सहायता करेंगे कि वे आपको एक पवित्र जीवन जीने में सहायता करें। आप प्रभु से मांगकर एक पवित्र जीवन जी सकते हैं और हर दिन अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं और प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप एक पवित्र जीवन जी सकें। यदि आज तक आप एक पवित्र जीवन जीने में असमर्थ हैं तो आइए इस प्रार्थना को प्रभु से कीजिए। प्रभु यीशु जी, मैंने अपना जीवन आपको समर्पित किया, किंतु उसके बाद भी मैं बार बार पाप में गिर जाती हूँ या गिर जाता हूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए कि मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं। कृपया मेरे हर एक पाप को मिटा दीजिए प्रभु, और ऐसा अनुग्रह मुझे दीजिए कि मैं अपने शरीर को अपने वश में रख सकूं। अपने जो विचार हैं उसे भी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ, और मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए कि मेरे विचार पवित्र हो सके और मेरे जो काम हैं जो गलत है उसे भी मैं ठीक कर सकूं। मुझे पवित्रता दीजिए। मेरे मन, वचन और कर्म में मुझे पवित्रता दीजिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ कि आप मेरी सहायता कर रहे हैं, और आप मेरी सहायता कर रहे हैं कि मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं। मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ या मांगता हूँ। आमीन।